हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हम कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और कंप्यूटर के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर एंड इट्स हिस्ट्री। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक चीज़ की हिस्ट्री होती है। चाहे आप एक पेन उठा लीजिए, चाहे एक पेंसिल उठा लीजिए, चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, हर एक चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। तो हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री कैसे ना हो, राइट? तो कंप्यूटर की भी एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जानने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर होता क्या है। अब आप बोलोगे इट्स वेरी सिंपल मैम, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट सिंस हम जो है अपने सिलेबस को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले हम बेसिक्स को पढ़ेंगे। चलिए, कंप्यूटर होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वर्क करता है कुछ किसके अंडर, कुछ कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इसी की मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं। ऑल राइट। सो कंप्यूटर को और हम क्या बोल सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रॉ डाटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट में वो दे देती है। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ऑपरेट करता है अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स जो इसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं। बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, हम कुछ इस कंप्यूटर को कोई परफॉर्म करने के लिए फंक्शन देते हैं, जैसे कि आप एडिशन कर दीजिए, तो क्या मेरी बात कंप्यूटर को समझ में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑल राइट। तो कंप्यूटर की जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उसके अंदर स्टोर होते हैं कुछ प्रोग्राम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे दो नंबर की एडिशन करानी है, एक राइट, 2+3 इज़ इक्वल टू 5। मुझे ये एडिशन करानी है और मुझे इसमें इंस्ट्रक्शन देनी है कि 2+3 को ऐड करो और उसको आपको आउटपुट देना है 5। तो होगा क्या, जब आप 2+3 लिखोगे, राइट, तो ये वो लैंग्वेज है जो हमें समझ में आती है। तो जिस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं और कंप्यूटर में डालते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, राइट। ये कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा? वो इसको समझेगा अपनी ही लैंग्वेज में, जो कि उसको प्रोग्राम्स के थ्रू पता चलेगा। तो इसकी इंटरनल डिवाइसेस में कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स होंगे। वैसे तो ट्रिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं इस तरीके से मेमोरी डिवाइस में, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस जो है कंप्यूटर को परफॉर्म करने होते हैं। तो इसी के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया है कि इसी के अंडर एक छोटा सा इसकी इंटरनल मेमोरी में एक प्रोग्राम लिखा होगा एडिशन का, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या हेल्प करेगा? ये प्रोग्राम बताएगा कंप्यूटर को कि 2+3 को ऐड करना है और यहाँ से ये इस प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा 5, राइट। तो ये कंप्यूटर का अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं। अगर आपसे और पूछा जाए, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस रॉ डाटा, ये रॉ डाटा को प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन एज आउटपुट बाहर दे देता है। ऑल राइट। नाउ वाई इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वाई आर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन? इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो यूज़ करता है फॉर इट्स ऑपरेशन, राइट। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है प्लस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हुए होते हैं, तो इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोला जाता है। सो अब कंप्यूटर की एक डेफिनेशन हम नीचे देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म इट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ये सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के अंडर जो है इन्फ्लुएंस में ये ट्रांसफॉर्म करता है इस डाटा को टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड आउटपुट। ये प्रोग्राम्स की हेल्प से, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम बताया मैंने, जो इंटरनल मेमोरी में इसके स्टोर होता है, उसके इन्फ्लुएंस में हमारा डाटा जो है
वो प्रोग्राम के इन्फ्लुएंस में प्रोसेस होता है और प्रोड्यूस होता है एज अ डिज़ायर्ड आउटपुट। और जो आउटपुट निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? द डिज़ायर्ड आउटपुट दैट कम्स आउट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका कंप्यूटर है, इट वर्क्स ऑन द डाटा यूजिंग इंस्ट्रक्शंस इशूड। मीन्स कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कोई भी जॉब अपने आप में नहीं कर सकता, हमें उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन इशू करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई दो सम मल्टीप्लाई कराने हैं, किसी का मल्टीप्लिकेशन मैं जानना चाहती हूँ, तो उसमें क्या होगा, अंदर उसको पहले मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मल्टीप्लाई करो, तभी वो हमें कुछ आंसर देगा, राइट? सो इट कैन ओनली वर्क एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ इशू टू आवर कंप्यूटर। सो कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को एक फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस कर देता है। एंड क्या होता है, डाटा जो कंप्यूटर के बीच में आता है, जो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर से जब वो बाहर निकल के आता है, तो उस पूरे प्रोसेस को ही, जो प्रोसेस होता है अंदर, जो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेसिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं डाटा इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। मतलब जब डाटा को हम फीड कराते हैं कंप्यूटर में, फॉर एग्ज़ाम्पल 2+3=5, हमें इसका आउटपुट चाहिए 5, तो कुछ सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, वो अंदर इंटरनल मेमोरी में स्टोर होगा। तो उसी प्रोग्राम के थ्रू ये 2+3 जो है ये ऐड होंगे और ये आपको आउटपुट देगा 5। ऑल राइट, चलिए अब पढ़ लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है आपका सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन अ लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में लिखी होती हैं, और ये यूज़ होती हैं टू मेक आवर कंप्यूटर परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। तो डायरेक्ट करती हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है, ठीक है? तो सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें कि कंप्यूटर का प्रोग्राम है क्या, ये सबसे पहला, ये आपकी इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है जो हमें प्रोसेसिंग कराता है, प्लस ये उस डाटा को डायरेक्ट करता है। मतलब कि हमने कोई डाटा दिया, जो जो अंदर का प्रोग्राम है वो उस डाटा को डायरेक्ट करेगा कि अब उस डाटा को क्या करना है या फिर उस डाटा के साथ क्या होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से बताती हूँ आपको, दो नंबर्स को आपको डिवाइड कराना है, तो अब ये तो है नहीं कि मैंने दो नंबर्स लिख दिए कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कंप्यूटर को वो समझ आ रही है। तो वो समझ कैसे आएगा, वो उसको कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि ये हमसे डिवाइड कराना चाह रहे हैं? वो पता चलेगा कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जिनको हम प्रोग्राम बोलते हैं, जो डायरेक्ट करेगा इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए आगे, ठीक है? मतलब कि वो उस डाटा को जो है आपके वो प्रोसेस कर देगा और इंस्ट्रक्शन देगा अपने डाटा को कि अब आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपका प्रोसेस हुआ डाटा बाहर निकलेगा और आउटपुट बाहर निकल जाएगा। ऑल राइट, सो अ सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, जो सेट होता है रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का, ये डाटा को बताएंगे कि उसको प्रोसेस कैसे करना है। एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ यूज टू गाइड अ कंप्यूटर थ्रू अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑल राइट, तो अभी आपको बेसिक समझना है, तो बेसिक्स में इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हम? प्रोग्राम, राइट? दूसरा, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, डाटा क्या होता है? अब मैंने आपको बताया कि हम डाटा फीड करते हैं, वो डाटा प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट में क्या मिलता है? रिज़ल्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो क्या होता है पूरा प्रोसेस? डाटा, डाटा को फीड किया हमने कंप्यूटर में, कंप्यूटर में हुई प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से होगी? सीपीयू में जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें कुछ सेट ऑफ
प्रोग्राम्स स्टोर्ड रहते हैं ऑलरेडी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं, उनके थ्रू इस डाटा की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये इस डाटा को बताएंगे कि अब आपको क्या करना है, इसके साथ अब क्या होना है, इसके साथ डिवीजन होनी है, मल्टीप्लिकेशन होनी है, या फिर ये डाटा कहीं कॉपी होके जाना है, या फिर ये डाटा कहीं पेस्ट होना है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और उसके बाद में प्रोसेस करके हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देते हैं, और उस आउटपुट को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज़ नोन एज आउटपुट, what we get as output from the computer, तो we get information as output from the computer, right? तो डाटा क्या होता है आपका, ये कलेक्शन होता है रो फैक्ट्स और फिगर्स का और इंस्ट्रक्शंस का that do not have much meaning to the user. फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा जो है, अब इसका हमारा कोई मच मीनिंग या फिगर्स इस तरीके से होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा को हमने कुछ भी लिख दिया, रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं कि प्लीज़ ऐड दिस एंड दिस, तो हमारे लिए कुछ यूज़ नहीं है। हमारे लिए बेसिकली यूज़ क्या है, जो आउटपुट निकल के आता है, राइट? हमने कुछ बटन क्लिक करा और मैं चाहती हूँ कोई फ़ाइल ओपन हो जाए, तो मेरा मेन मकसद क्या है कि मैंने बटन क्लिक करा या फाइल, या फिर ये मेरा मेन मकसद है कि वो फ़ाइल ओपन हो जाए ताकि मैं उसमें जो भी देखना है वो देख सकूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मेन काम मेरा है जो आउटपुट निकल के आता है। तो डाटा जो होता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में हो सकता है, लेटर्स के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स के फॉर्म में होता है, और ये प्रोसेस होके क्या बनाता है, प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा। अब हमारे पास डाटा के भी दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर आप कहीं लिख लीजिए। डाटा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा। पहला कौन सा है, पहला डाटा है हमारे पास डिजिटल डाटा। अब ये डिजिटल डाटा क्या होता है, डिजिटल डाटा को ही हम डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा। अब व्हाट इज़ दिस डिजिटल डाटा, अब हमने क्या बोला था कि डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो हम डाटा देते हैं वो किसी भी फॉर्म में होता है, मतलब अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं ABCD, लेटर्स भी हो सकते हैं, राइट, सिंबल्स भी हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, या कोई जो सिंबल्स, कोई भी सिंबल जो होता है वो भी हो सकता है। तो डिजिटल डाटा क्या होता है आपका, डिजिटल डाटा डिस्क्रीट होता है नेचर में। अब ये डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है दैट इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स। मतलब कि डिस्क्रीट डाटा का मतलब है, डिजिटल डाटा या तो नंबर्स होंगे, या फिर अल्फ़ाबेट होंगे, या फिर सिंबल्स होंगे, राइट? जब हम इन तीन चीज़ों को फेच करा रहे हैं, इन तीन चीज़ों का ही इनपुट दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट, देन इसको हम डिजिटल डाटा भी बोल देते हैं। डिजिटल डाटा कौन सा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, इन सबको हम डिजिटल डाटा भी बोल सकते हैं। और डिजिटल डाटा हमें ऑब्टेन होता है बाय काउंटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलोगे ए को हमने डिजिटल क्यों बोला, अब आप कभी कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से अंदर की नंबरिंग होती है इसकी, ऑल राइट। चलिए, देन एक तो पढ़ लिया हमने डिजिटल डाटा, दूसरा डाटा होता है हमारे पास एक एनालॉग डाटा। अब ये एनालॉग डाटा क्या है आपका, ये होता है आपका कॉन्टीन्यूअस नेचर में। अब ये इस तरीके से कॉन्टीन्यूअस नेचर का डाटा होता है, और डिस्क्रीट जो डाटा होता है वो आपका इस तरीके से होता है नंबर की फॉर्म में, 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। तो एनालॉग डाटा हम समझ लेते हैं। एनालॉग डाटा कंटिन्यूअस होता है नेचर में, एंड
it must be represented in physical nature in order to be processed by a computer. For example, ये हमने डिजिटल डाटा देखा था, ये नंबर्स की फॉर्म में था, ये एक अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में था, ये सिंबल्स की फॉर्म में था। बट आपका जो डिजिटल एनालॉग डाटा होता है, कॉन्टीन्यूस डाटा होता है, ये होता है आपका एनालॉग नेचर में, मतलब कॉन्टीन्यूस। अब कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूस कैसे है? अब टेम्परेचर है वो आपका कॉन्टीन्यूस है, ह्यूमिडिटी है, आपको प्रेशर नापना है, करंट नापना है, ये सब होते हैं आपका कॉन्टीन्यूअस। और इनका आउटपुट जो होता है ये स्मूथ ग्राफ की फॉर्म में होता है, एंड फ्रॉम विच डाटा कैन बी रेड। ऑल राइट, सो एक तो हम फेच करते हैं अपने कंप्यूटर में डिजिटल डाटा, दूसरा हम फेच करते हैं अपने कंप्यूटर में एनालॉग डाटा, मतलब कि प्रेशर नापना है हमें। तो आपने देखा होगा टेम्परेचर नापना है तो मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, अब आपके बॉयलर्स के टेम्परेचर्स नापने हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, फिर आपके कंप्यूटर से वो अटैच्ड होती हैं। कंप्यूटर पे आपका सारा आ जाता है वो लिखा हुआ कि कितना टेम्परेचर उस मशीन का है या फिर उस बॉयलर का कितना टेम्परेचर है, तो वो आपके सीधा कंप्यूटर में ही आ जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम कंप्यूटर में हमने टेम्परेचर दिया तो कंप्यूटर में हमें कैसे पता चल गया कि भाई टेम्परेचर कितना है? तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि डैक वगैरह, और भी बहुत सारे जो होते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इस कॉन्टीन्यूस डाटा को डिस्क्रीट डाटा में कन्वर्ट करते हैं, और उस डाटा में जिस डाटा को हमारा कंप्यूटर जो है वो पढ़ सके, राइट, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये डाटा रीड हो सके, और उसी में आपको आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, ऑल राइट, या फिर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डाटा। आगे चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है सारे आइटम्स को ऑफ डाटा जो होता है, जितने भी आइटम्स हैं डाटा के, उसको कलेक्ट करना और उनको कन्वर्ट करना इनटू इंफॉर्मेशन। सो प्रोसेसिंग रेफर्स टू द वे आर डाटा इज़ रेफर्ड और हैंडल्ड टू टर्न इनटू अ इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो हम डाटा दे रहे हैं वो किस तरीके से हैंडल हो रहा है, उसके साथ क्या होना चाहिए, और उसके साथ किस तरीके से जो है उस डाटा को कैसे काम करना चाहिए टू टर्न इट इनटू एन इंफॉर्मेशन। जैसे कि प्रोसेसिंग में क्या क्या हो सकता है, अब मैंने डाटा दे दिया, मैं चाहती हूँ कि उसकी कैलकुलेशन हो, तो उस प्रोसेसिंग में हो सकता है उस डाटा के साथ कैलकुलेशन हो, या मैं चाहती हूँ उसका कंपैरिजन हो किसी के साथ, तो उस डाटा का कंपैरिजन हो जाएगा, या फिर कोई भी मैं अलग अदर लॉजिक उसके साथ लगाना चाहती हूँ तो उसमें वो लॉजिक लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। सो दिस इज़ नोन एज प्रोसेसिंग। ठीक है, सो जब भी प्रोसेसिंग होती है आपके डाटा की, तो कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आती है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आती है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी? जो डाटा रिफाइंड, समराइज्ड और मैनिपुलेटेड फॉर्म में होता है जैसा कि हमें चाहिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनटू अ मोर मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो भी हमें बाहर आउटपुट निकल के आता है दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। जो छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जो भी बाहर डाटा निकल के आता है, जो भी आउटपुट आपका, जो भी आपका रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, सो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके फीचर्स कंप्यूटर्स के? आपको भी पता है 20th सेंचुरी से पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैनुअली प्रोसेस होती थी, मतलब कोई कंप्यूटर नहीं था हमारे पास, हर चीज़ जो है वो मैनुअली जो है प्रोसेस की जाती थी बाय, और या फिर कुछ सिंपल्स मशीन के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके की मशीन से जो है आपकी डाटा को प्रोसेस किया जाता था, या फिर कैसे कैलकुलेशंस होती थी पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे, तो क्या चीज़ यूज़ होती थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो टुडे वी नो दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन देयर ऑफिसेज, होम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टू प्रोड्यूस एंड स्टोर ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कुछ कंप्यूटर की एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ जो वाइडली एक्सेप्टेड होती हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो है यूज़फुल होती हैं। सबसे पहला क्या होता है इसका एट्रीब्यूट कंप्यूटर का?
ये होती है स्पीड। अगर हमें देखना है कंप्यूटर कैसा है तो किससे पता चलेगा? उसकी स्पीड से, राइट। हमें पता है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ही दे ऑपरेट ऑन अ वेरी हाई स्पीड। अगर स्पीड कम होगी तो हम कंप्यूटर्स यूज़ ही नहीं करेंगे, हम सीधा कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे। हम कंप्यूटर्स का यूज़ किस लिए करते हैं? बिकॉज दे हैव वेरी हाई स्पीड। और वो क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फंक्शंस एक ही टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो they can perform much complicated task much faster than human being। so जो स्पीड होती है आपके कंप्यूटर की, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इट इज़ मेजर्ड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। जो आपकी एक इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स में ही हो जाता है, राइट। सो मिली सेकेंड्स आपकी जो स्पीड होती है वो मिली सेकेंड्स कंप्यूटर की। मिली सेकेंड क्या होता है आपका, ये बताओ? मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, राइट। नैनो सेकेंड, अब देख लीजिए सेकेंड मतलब 60 सेकेंड्स वाला नहीं, उस 60 सेकेंड का भी 1/60th पार्ट जो होता है, और उसका भी 1 मिलियंथ, ठीक है, उसका भी 1 मिलियंथ कर दें तो माइक्रो सेकेंड आ जाता है। नैनो का हो जाता है आपका 10⁻⁻⁹ सेकेंड। अगर पिको सेकेंड करें तो 10⁻⁻12। तो इस तरीके से आपका निकलता है। और ये स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो है यूजुअली लिंक होती है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर बना है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर को हम जज करते हैं तो वो जज करते हैं उसकी स्पीड पे, कि स्पीड कैसी है कंप्यूटर की और कितना तेज़ काम करता है। अब आपको भी पता है कई बार हम कहते हैं यार ये तो हैंग होता है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, तो मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी नहीं है जब वो हैंग हो रहा है। और कई कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि आपकी बहुत जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो वो मैटर करता है स्पीड पे। और स्पीड किस तरीके से आती है? उसकी जनरेशन्स को देखते हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने वाली हूँ आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, की हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर्स की। फिर हम करेंगे आपका जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद में हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स, ये सब क्या होते हैं। और उसके बाद और आगे जितना बढ़ते जाएंगे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे अपना। ऑल राइट, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग ऑल ऑफ यू।